नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और नवरात्रि की पूजा पाठ भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रत्येक दिन कौन माता के कौन से स्वरूप की हम पूजा करेंगे और अलग-अलग माता का स्वरूप का हम पूजा करेंगे तो क्या हमें अलग-अलग भोग लगाना चाहिए, और अगर अलग-अलग भोग लगाना चाहिए तो हम प्रत्येक दिन के लिए अलग-अलग कौन-सा भोग जो है लगा सकते हैं। और साथ ही हमें माता की विशेष कृपा पाने के लिए हर दिन अलग-अलग रंग की साड़ी या अलग-अलग रंग के कपड़े पहन के भी हम माता को जो पूजा करेंगे तो पूजा करके इस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि भोग क्या लगाएं 9 दिन के लिए, और साथ ही कौन-कौन से रंग के कपड़े पहन के माता की पूजा करें जिससे कि माता अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उनकी पूजा पाठ विधिवत रूप से करके, और जिनको कलश स्थापित करना है वो पहला दिन ही कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। पूजा पाठ करने के लिए आप उस दिन चाहे तो पीला रंग का साड़ी या सूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो पहने। अगर वैसे तो देखिए दोस्तों, हम महिलाओं के पास तो लाल, पीला, हरा ये सारी साड़ियाँ तो भरी ही होती हैं, या सूट, तो आप वो पीला कलर का साड़ी या सूट पहने, मतलब कोई भी कपड़ा पहने। और अगर पीला मतलब नहीं है आपके पास, या फिर किसी कारणवश आप नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप जो है ऑरेंज कलर की कपड़ा को पहन के भी माता की पूजा कर सकते हैं। साथ ही माता शैलपुत्री को भोग लगाने के लिए हमें जो है गाय का घी प्रयोग करना चाहिए। हमें माता को गाय का घी का ही आज के दिन भोग लगता है। आप चाहे तो अलग से और भी सीजनल फ्रूट्स हैं, और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स, मखाना, इन सारी चीज़ों का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य भोग जो है वो गाय के घी का ही होता है। तो आप कोशिश करें कि पहला दिन माता को गाय के घी का भोग लगाएं। दूसरा दिन जो है माता की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हम करते हैं, और माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा को करने के लिए हमें जो है हरे रंग का कपड़ा पहन के पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे कि माता अतिशीघ्र प्रसन्न हो। दूसरा दिन हमें हरे रंग का कपड़ा पहनना है और माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करना है। और साथ ही हम भोग में क्या लगाएंगे, तो भोग में जो है आप मिश्री लगाएं या फिर चीनी का भोग लगा सकते हैं। तो दूसरा दिन हो गया कि मिश्री या चीनी का भोग हम लगाएंगे। तीसरा दिन हम माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस दिन हम पूजा करने के लिए भूरा रंग का कोई भी कपड़ा पहन के पूजा करेंगे। और भोग में हम लगाएंगे दूध, कच्चा दूध, आप चाहे तो गाय का मिल जाए तो वो लगा देंगे, या फिर दूध की बनी कोई भी मिठाई आप भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो मिठाई को घर पे भी बना सकते हैं और बाहर से भी खरीद के भोग लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि बाहर वाली मिठाई जो होती है वो उसमें शुद्धता की गारंटी नहीं होती है, और आप जो खुद बनाते हैं उसको आप अच्छे से, मतलब पूरी तरह से शुद्धता का ख्याल रखते हुए और मिठाई आप बनाते हैं, तो आप अपने हिसाब से चाहे तो बाजार से भी खरीद के लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो घर पे मिठाई बना के भोग लगा सकते हैं, या फिर सबसे आसान है कि आप चाहें तो सिर्फ दूध का ही भोग लगाएं। चौथा दिन जो है माता के कुष्मांडा स्वरूप की हम पूजा पाठ करते हैं। इस दिन हम पूजा करने के लिए ऑरेंज यानी कि संतरे रंग की साड़ी पहनते हैं, मतलब कोई भी कपड़ा पहनेंगे, और ये मालपुए का भोग लगता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, नवरात्रि में जो है हम लोग कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, तो ऐसे में जो है हम कोई भी चीज़ को तल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम जो है, वैसे तो मालपुए का ही भोग लगता है माता को, लेकिन कढ़ाई नहीं चढ़ाने की वजह से हम मालपुए का भोग उस दिन नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो कोई भी सीजनल फ्रूट्स लगा सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, छुहारे, ये सब रखे हैं तो आप इन सब का भी भोग लगा सकते हैं। पांचवा दिन है माता स्कंद माता। दोस्तों, पांचवें दिन हम माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करेंगे, और इसमें हम जो है सफ़ेद रंग की या फिर क्रीम कलर की, वैसे तो सुहागिनों को पूरी तरह से सफ़ेद रंग का कोई भी ड्रेस, सूट हो या साड़ी हो हमें नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आप जो है अगर सफ़ेद रंग का है और उसमें कहीं कहीं छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, या फिर उसका किनारा जो है किसी और रंग का है, तो आप पहन सकते हैं। और अगर आपका मन फिर भी नहीं माने तो आप जो है क्रीम कलर का कोई भी कपड़ा पहन के माता को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा पाठ करेंगे। स्कंद माता को भोग लगाने के लिए हम केले का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि केला जो है पका हुआ होना चाहिए। आप कच्चे यानी कि जो हरा वाला सब्जी वाला केला आता है उसका भोग आप ना लगाएं। ये क्लियर हो गया। अगला है छठा दिन। दोस्तों, छठा दिन माता कात्यायनी स्वरूप की हम पूजा पाठ करते हैं। इस दिन जो है लाल रंग की साड़ी या फिर मैरून कलर का कोई भी कपड़ा, ड्रेस पहन के हम पूजा करेंगे। और माता कात्यायनी को भोग लगाने के लिए शहद का भोग लगाएंगे। आप एक छोटी सी डिब्बी शहद का खरीद लें,
और उसको आप माता को भोग उस दिन ज़रूर लगाएं, क्योंकि माता कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, इसलिए आप शहद का भोग लगाएं। और आप चाहें तो इसके अलावा पान की बीड़ा, दोस्तों पान का पत्ता और उसके अंदर जो है लौंग इलायची रख के भी माता कात्यायनी को भोग लगाया जाता है। सातवां है माता कालरात्रि। दोस्तों वैसे तो सारी माता जो है मतलब बहुत ही सुंदर और उन लोग का चेहरा जो है काफ़ी सौम्य होता है, लेकिन माता कालरात्रि जो है उनका स्वरूप थोड़ा सा अलग होता है, बाल बिखरे वगैरह होते हैं। तो माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए हमें जो है उस दिन ब्लू कलर, आप चाहे तो कोई भी कपड़ा ब्लू कलर का पहने, या फिर अगर आपके पास ब्लू अवेलेबल नहीं है तो आप जो है किसी भी कलर का डार्क रंग का कपड़ा पहने, लेकिन ध्यान रखें कि काला कपड़ा हमें नहीं पहन के कोई भी पूजा पाठ करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ में हमें काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों माता कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है, तो हमें जो है उस दिन माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए हम गुड़ का भोग लगाएंगे। आठवां है महागौरी। दोस्तों 8वें दिन हम माता के महागौरी स्वरूप की पूजा पाठ करते हैं, और माता को प्रसन्न करने के लिए हम जो है जो कपड़े का रंग है वो आप लाल या गुलाबी पहन के भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों महागौरी माता को जो है नारियल अति प्रिय है, तो इस दिन हमें जो है माता महागौरी को हम नारियल का भोग लगाएंगे। दोस्तों जो लोग 2 दिन का व्रत करता है, जैसे कि एक प्रतिपदा का और दूसरा मतलब जो 2 दिन का व्रत करते हैं वो अष्टमी, यानी कि जो महागौरी की पूजा हम जिस दिन करेंगे उसी दिन जो है हम दूसरे दिन का उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं। तो दोस्तों हमें जो है पहले दिन और अष्टमी के दिन, जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ती है, हमें उसी दिन जो है 2 दिन का जो लोग व्रत रखते हैं वो अष्टमी तिथि को ही व्रत को रखेंगे। अगला है दोस्तों की 9वां सिद्धिदात्री। दोस्तों 9वां दिन हमें माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है, और इस दिन आप बैगनी कलर का कपड़ा पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। और साथ ही इसी दिन ही कढ़ाई चढ़ाया जाता है, और साथ में बहुत सारे लोग जो है खीर बनाते हैं। आप चाहे तो खीर बनाएं या फिर हलवा बनाएं। हलवा पूरी और चने, काले वाले जो चने होते हैं उसकी सब्जी बना के और माता को भोग लगाया जाता है। तो आप चाहे तो हलवा बनाएं या फिर खीर बनाएं, या फिर आपकी इच्छा, आप हलवा या खीर दोनों भी बना सकते हैं, लेकिन पूरी चना और हलवे का भोग माता को लगाया जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें क्लियर हो गई। दोस्तों अब हम एक महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं कि हमें माता के भोग में क्या तुलसी पत्र का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमें माता के किसी भी स्वरूप की पूजा अगर हम करते हैं और भोग लगाते हैं तो हमें जो है तुलसी पत्र का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों हमें जो है ये जो मैंने 9 दिन के लिए भोग बताया, तो और जो भी कपड़े का रंग बताया कि हम इस दिन इस कलर का कपड़े पहन के पूजा करेंगे माता शीघ्र प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी भोग लगा सकते हैं, कोई शुद्ध चीज़ का ही भोग लगाएं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वो ही आप लगाएं। तो दोस्तों आप माता को कुछ भी भोग लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कपड़े अवेलेबल नहीं है पूरे रंग का, तो आप जो है एक लाल या पीला साड़ी रखें या कोई भी सूट रखें, आप उसी से प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें जो है उस पर जूठा, मतलब जो हम कपड़ा पहन के पूजा करते हैं, पूजा करने के तुरंत बाद हमें उसे उतार देना चाहिए और हम दूसरा कपड़ा पहन लेंगे, और वही जो कपड़ा है वो जूठा नहीं माना जाएगा। उसी कपड़े पे हम अगले दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो है आप उस पर कुछ भी खाएंगे या पिएंगे नहीं। पूजा करने के तुरंत बाद उसे आप उतार के और अच्छे से रख देंगे, ताकि अगले दिन हम फिर उसका पूजा पाठ में उपयोग कर सकें। दोस्तों हम इतना सारा भोग लगाएंगे, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, लौंग और इलायची। दोस्तों हमें माता के 9 दिन, यानी कि पहले दिन से लेकर और 9वें दिन तक जो है हम भोग में चाहे जो भी लगाएं, घी लगाएं या मतलब कोई ड्राई फ्रूट्स लगाएं या फिर कुछ भी लगाते हैं हम, अगर या सीजनल फ्रूट्स लगाते हैं, तो भी हमें हर दिन 1 लौंग और 1 इलायची ज़रूर भोग में लगाना चाहिए, क्योंकि माता को अति प्रिय है लौंग और इलायची। आप कुछ भी भोग लगाएं, लेकिन उसके साथ में 1 लौंग और 1 इलायची का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर मिलेगा। और मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।